हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का जोर समर्थन करते हैं। उदाहरण छवि और संदर्भों से वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध वीडियो को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागृति। आप लोगों को देखकर, आप लोगों को सुनकर कभी कभी तो मैं बताऊं कि जो है, मैं तन्हाई में मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे लगता है कि एक जमाना था जिस वक्त मैं ख्वाब देखता था कि भाई ऐसा होगा, तो वो मेरा ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता हुआ मैं अपनी आंखों से खुद देख रहा हूं। और मैं समझता हूं, अब बताइए कि मुझे मेरी खुशियों की कोई इंतहा नहीं होती। आप लोग जब तरक्की के जीने तय करते हैं और जो है इतनी मकबूलियत, इतनी जो है लोग इतनी लगन से, इतनी बेचैनी से आप लोगों को सुनते हैं, तो मैं तो बाग हो जाता हूं भाई, बाग हो जाता हूं। मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं होती। आज हमारे स्ट्रीम में 4 चांद लग गए। हमारे साथ जुड़े हैं बड़े ही मुअज़्ज़ज़ हमारे बुजुर्ग सचवाला जी। सचवाला जी, आपका बहुत 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 इस्तकबाल है। प्रणाम सचवाला जी। जी प्रणाम। सबसे पहले मुझे कलिमा शहादत पढ़ने दो भाई। पढ़िए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना श्री राम रसूलुल ओम। अशहदु अन्ना श्री राम रसूलुल ओम। माशा ओम, माशा ओम, माशा ओम, सुभान ओम, अल्हम्दु ओम, अल्हम्दु ओम। सचवाला जी, आपने अजान सुनी? अजान भी हो गई, आपने कलमा भी लिया है। जी, हमारे साजिद इमाम साहब ने अजान दी और मैं यही जो है कहूंगा कि भारत की, कम से कम भारत की तमाम मस्जिदों में यही अजान जो है दी जानी चाहिए, दिन में 5 बार। और हमारे देश का खतीब जब जुमे का खुतबा देगा तो जहां जहां अल्लाह का नाम लिखा है, जहां जहां अल्लाह का नाम बोला जाएगा, अल्लाह को हटाकर, अल्लाह को मिटाकर उसकी जगह पर ओम बोलना है। क्यों बोलना है? इसलिए कि हमारे देश के सबसे मुअज़्ज़ज़, सबसे बड़े दारुल उलूम देवबंद के जो उलमा हैं, मदनी साहिबान, जिनमें असाद मदनी हैं, अरशद मदनी हैं, महमूद मदनी हैं, ये सारे, ये इन सब का ये कहना है, बल्कि बरमला इनका ये इकरार है कि ये कहते हैं कि जिसको अल्लाह कहा जाता है वही ओम है। इन्होंने भरे मजमे में इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, इतनी बड़ी ये इन सब लोगों के सामने जब ये बात कही, तो हम कौन होते हैं भी उनकी इन बातों को को गलत साबित करने वाले? ये तो उलमा है ना। बिल्कुल। तो मुझे बताइए कि भैया अगर हमारी भारत की मस्जिदों में इस तरह की अजान दी जाए, इस तरह की कलमा शहादत पढ़ी जाए, तो क्या आप लोग इसका साथ देने के लिए तैयार हैं या नहीं? जी बिल्कुल। ये भी पूछेगा, ये भी पूछ ले कि कौन कौन काफिर फिर मस्जिद की तामीर के लिए चंदा देगा। नहीं, वो फिर वो बात की बात है। पहले ये तो हो जाने दो भाई, बाद में सारे काम भी हो जाएंगे। वो सारे काम पहले ये तो हो जाए, इसको तो हो जाने दो, उसके बाद में फिर वो भी हो जाएगा। कौन चंदा देगा, कौन नहीं देगा, ये फिर ये भी वक्त फैसला करेगा। पहले ये तो हो जाने दो। जब ये हो जाए तो फिर मैं समझता हूँ कि सारे काम हो जाएंगे। फिर तो सही माना में भाईचारा हो जाएगा भाई, भाईचारा हो जाएगा। सचवाला जी, फिर हम एक काम करेंगे ना, फिर इमाम साहब और बांगी साहब को वो धोती पहनाएंगे। हाँ, पहन लेंगे भाई, क्या मुश्किल है? धोती पहनने में क्या बुराई है? उसमें गलत क्या है भाई? गलत क्या है? क्या गलत है? बाप रे बाप। हर देश में गूंजेगा अब ओम ही है अल्लाह, हर देश में गूंजेगा ऐ राम रसूलुल्लाह, हर देश में गूंजेगा है ओम ही अल्लाह, हर देश में गूंजेगा अब ओम ही है अल्लाह, है ओम ही है अल्लाह। क्या बात वाह भाई, जबरदस्त।
माशा अल्लाह। ये हुई ना बात जी। सचवाला जी, अभी मुझे अमित ने वीडियो भेजा था, आप जी न्यूज पे भी गए थे। ये हमारे लिए बड़ी बहुत ज्यादा खुशी की बात है, क्योंकि हम चाह रहे थे कि कोई बड़ा न्यूज चैनल हमें बुलाए, तो आप वहां पे गए थे। मेरा तो दिल खुशी से झूम उठा एकदम। कुछ बताइए क्या था, हमारी जनता को भी। हाँ, अचानक हुआ वो प्रोग्राम, अचानक हुआ। मुझे भी जो है आज सुबह पता चला, कहने लगे कि जो है कुछ 4:30 पौने 5 के करीब जो है वो जाना है वहां पर। मैंने कहा चलो ठीक है, मगर वो कोई बाकायदा तय नहीं था कि भाई क्या टॉपिक क्या कहना है। सिर्फ उन्होंने इतना कहा कि अभी ये जो बात चल रही है, अभी ये जो बात चल रही है इसी पर जो है हम कुछ चर्चा करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद जो है उनको जब पता चला मेरी किताब के बारे में, मैं एक किताब भी लिख रहा हूँ, तकरीबन 101 पेजेस हो गए हैं उसके, और ये जो है अपनी नौइयत की एक मारकतुल आरा किताब। हो सकता है मैं अपनी जबान से ना कहूँ, लेकिन जो देखेंगे उसको उनको लगेगा कि यार इसमें कुछ इस तरह का मवाद है, इस तरह का कंटेंट है जो वाकई जो है, मैं कहता हूँ कि हमारे जितने एक्स मुस्लिम बरादरी है उनके लिए भी इसमें बहुत कुछ है। यानी इस किताब से वो बहुत कुछ मवाद ले सकते हैं, बहुत कुछ, और हर चीज को मैंने ऑथेंटिक बेसिस पे लिखा है। मैंने कुरान को बेस बनाकर अपनी बात कही है, कुरान के बेस पर मैंने सारी बातें कही हैं। मैंने जो एतराज़ात उठाए, मेरे जो इश्कालात हैं और जो है मेरे जो सवालात हैं, उन सब का ताल्लुक कुरान से है, और बहुत ही बेसिक बातें, बहुत बुनियादी बातों को मैंने जो है अपना मौजू बनाया है। अब ये देखना है कि इस सवाल यानी इस किताब का बहैसियत मजमूई कौन जवाब देते हैं, देते भी हैं या इसको चट कर जाते हैं, तो ठीक है भाई, उनकी मर्जी। अगर इसका जवाब देते हैं तो मैं समझता हूं कि जो है वो, वरना आगे जाकर ये सवालात यानी ये फुंसी से फोड़े बनेंगे, फोड़े से नासूर बन जाएंगे इनके लिए। पूरी की पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए ये सवालात नासूर का जो है मतलब ये हैसियत इख्तियार करेंगे, नासूर। और देखें फुंसी को, देखें आज हम फुंसी हैं, इनके लिए फुंसी हैं, तो फुंसियों का इलाज किया जा सकता है। लेकिन हमारे उलमाए कुरान से मैं ये कहूंगा कि जो है अगर फुंसी का बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये फुंसी फोड़े की शक्ल इख्तियार करने लग गई है, इसमें पस आने लगा है, और जिस वक्त ये नासूर बन जाएगा, कैंसर की सूरत बन जाएगा, तो ये उलमा के लिए अपना मुंह छुपाना जो है इनके लिए दूभर हो जाएगा। तो बेहतर है कि ये हमारे जो इश्कालात हैं, हमारे जो सवालात हैं, इनका कोई प्लेटफॉर्म, कोई जो है माकूल तरीके से, भाई हमारे इश्कालात, हमारे जो डाउट्स हैं, हम क्यों बेचैन हैं, हमने इस्लाम को आखिर छोड़ा क्यों, क्या हमें कोई कीड़ा काटा था? मैं खुद अपनी बात कहता हूं कि मैं क्या पागल हो गया था कि जो है मैंने अपना सब कुछ भरा पूरा परिवार छोड़ डाला? क्यों, क्या वजह थी? ये बातें दुनिया के सामने आनी हैं, इनको इस तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब जिन मुफ्तियों ने ये झूठ मूठ के अंदाज में ऊट पटांग बातें कर जो है बातों को जो है ये इस तरह से उस पर पर्दे डालकर इस तरह से जो है ये जो कोशिश की है, नाकाम कोशिश, इससे काम नहीं चलने वाला भाई। सच्चाई का सामना करना है इनको। एक्स मुस्लिम आज के वक्त की सबसे बड़ी सच्चाई है। ये जो है इसको आप इस तरीके से नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो आपने किताब सही पर कहा जो है वो जी न्यूज पर जो है कहा गया कि वो इस पर जो है मेरा बाकायदा इंटरव्यू लेंगे, और जो है ये किताब के बारे में, किताब के कंटेंट के बारे में जो है वो जो है कुछ सवालात वो करने वाले हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। हालांकि आज का जो है जाना कोई वेल प्लान नहीं था, अचानक ही जो है बैठे बैठे ये प्लान हो गया, जो है मैं चला गया। तो चलें ठीक है, जिस तरह से लोगों ने पसंद किया। मुझे वो असल में कुछ टेक्निकल इशू था, कुछ मेरे ख्याल से 5-7 मिनट ही बात करने का मौका मिला। उसके बाद फिर और दूसरे लोग थे, फिर वो जो है पूरा पैनल डिस्कशन था। तो अब मैं इतनी बात किया और मैं वहां से चला आया, ऐसा हुआ। सचवाला जी, जी, ये हमारे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। आप देखिए कि एक तकरीबन 8-9 महीना पहले जब हम इंडिया टीवी पे गए थे, तो अचानक से एक क्या कहते हैं उसको, भूचाल आ गया था एक्स मुस्लिम, बूम आया था। हाँ, बूम या भूचाल जो भी कह ले, एक्स मुस्लिम मूवमेंट में। उसी तरीके से मैं समझता हूं कि ये आपका जी न्यूज में जाना, ये हमारे लिए फिर से इसको एक
موقع ملے گا اور لوگوں کو اس سے جوڑنے کے لیے. اور ایک چیز میں یہ کچھ کہہ رہا تھا جو میرے ذہن سے ابھی نکل گئی ہے. ہاں کسی نے ابھی پوچھا تھا کہ بھائی ایڈم کو بلاؤ, تو بھائی ایک اپڈیٹ یہ دے دوں کہ وہ جو ہماری اسٹریم تھی سنجے جی کے وہاں پہ جے پور ڈائلاگ میں, جس میں میں, سچوالا جی اور ایڈم موجود تھے, اس کے بعد سے میرا ایڈم سے کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے. میں نے کافی میسیجز اس کو کیے لیکن اس کی طرف سے کوئی ریپلائی نہیں آیا ہے. اب مجھے پتا نہیں کیوں نہیں کر رہا ہے, وہ کیا پرابلم ہے. میرے کو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کوئی بات اس کو بری لگی ہو, آئی ڈونٹ نو کیا چل رہا ہے. بری لگنے والی بات ہونی بھی نہیں چاہیے. دیکھیں ہم سب ایک جسم ہیں, آپ سمجھ رہے نا, جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں کہلاتا جو بھائی جو ہے یہ ایک جسم کا کوئی حصہ جسم سے الگ ہے, نہیں, ہم سب ایک ہیں, ہم سب یکجٹ ہیں. دیکھیں یہ کبھی بھی ہم کو میں نہیں کہنا ہے, کبھی بھی ہم کو ہمیشہ ہم کہنا ہے, اور ہم ہوں گے کامیاب ایک دن, ہم ہوں گے کامیاب. یہ جیسے ہی ہم سے میں بنا تو یہ ناکامی کی علامت ہے, یاد رکھیں. سچوالا جی وہی میرا کہنا ہے کہ جو انانیت واحد کا صیغہ ہمیشہ آپ کو پستی کی طرف لے جاتا ہے. جب بھی صیغہ استعمال ہو تو جمع کا صیغہ استعمال ہو, جس میں جمع متکلم کا صیغہ استعمال ہو تو زیادہ. واحد متکلم میں ہمیشہ انسان انانیت کی طرف بھاگتا ہے. سچوالا جی میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی بہت اچھا لگتا ہے آپ سے بات کر کے, جو ہے مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. اب یہاں جتنے بھائی ہیں, جتنی جو ہے یہ شاید ہماری ایک بہن بھی ہیں, تو ان سب کو میری طرف سے جو ہے آشیرواد کہہ لیں یا پھر دعا کہہ لیں, یا جو ہے ان سب پر, یعنی دیکھیں یہ سارے میرے چھوٹے بھائی ہیں, یا جو ہے میرے ان میں کچھ تو شاید بہت سے ایکس مسلم ایسے ہیں جن کو میں اپنا بیٹا کہہ سکتا ہوں, اور بڑے گرو کے ساتھ میں اپنے بیٹے کہہ سکتا ہوں. سچوالا جی میں حاضر ہوں. جی میں جو ہے میں تو آپ لوگوں کو دیکھ کر, آپ لوگوں کو سن کر, کبھی کبھی تو میں بتاؤں کہ جو ہے میں تنہائی میں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ایک زمانہ تھا جس وقت میں خواب دیکھتا تھا کہ بھئی ایسا ہوگا, تو وہ میرا خواب شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا میں اپنی آنکھوں سے خود دیکھ رہا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں اب بتائیے کہ مجھے میری خوشیوں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. آپ لوگ جب ترقی کے زینے طے کرتے ہیں اور جو ہے اتنی مقبولیت, اتنی جو ہے لوگ اتنی لگن سے, اتنی بے چینی سے آپ لوگوں کو سنتے ہیں, تو میں تو باغ ہو جاتا ہوں بھائی, باغ ہو جاتا ہوں. میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. تو بس آپ لوگ ہمیشہ خوش رہیں, سبھی لوگ جتنے بھی آج جو ہے یہاں پر میرے سبھی بھائی ہیں, میرے جو ہے امیت ہیں, اور جو ہے ساجد امام ہیں, اور جو ہے یہ ہمارے دینی بھائی ہیں, اور یہ ہماری بہن ہے, بیٹی ہیں. اب یہ بیٹی کہوں یا بہن کہوں, جو بھی ہے بہرحال بیٹی ہے سر, بیٹی ہے جی میری بیٹی. دیکھیں میں جب بیٹی کہتا ہوں نا میری بیٹیا, تو میں بتا نہیں سکتا, میں فوری جو ہے میری آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. میں اپنی بیٹی کو اتنا مس کرتا ہوں, میں بتا نہیں سکتا میں. سچوالا جی انجل جی بالکل آپ کی بیٹی کی عمر کی ہے. جی ہاں میری بیٹی. بہت اچھا لگتا ہے آپ سب لوگوں کو, میں کبھی موقع ملتا ہے تو میں سنتا ہوں, اور میں اس کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, میں اپنی آنکھوں سے کیا دیکھ رہا ہوں. میں بتا نہیں سکتا, میری خوشیوں کی انتہا نہیں ہوتی. اب آدم ہے میرا چھوٹا بھائی ہے, اور جو ہے شاید میں اس کو اپنا بیٹا بھی کہہ لوں, ہے نا. اب میں نہیں جانتا ایگزیکٹلی ان کی عمر کیا ہے, لیکن میں چاہوں تو چھوٹا بھائی کہوں یا بیٹا کہوں, ایک ہی بات ہے. یہ رشتے ایسے ہیں, اتنے مقدس رشتے ہیں کہ یہ اٹوٹ رشتے ہوتے ہیں انسانوں کے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو آئیڈیالوجی ہے, اس آئیڈیالوجی کے رہتے یہ مقدس ترین رشتے, جس کو صلبی رشتے کہا جاتا ہے, جن کو جو ہے حقیقی سگے رشتے کہا جاتا ہے, ان رشتوں کو کاٹ دینے والی آئیڈیالوجی ہے. ایک دفعہ ہوا ہے کہ میں کسی صاحب سے بات کر رہا تھا, میں بے خود ہو گیا. میں نے جو ہے مسلمان جس شخص کو اپنا نبی سمجھتے ہیں, ان کے لیے میں ایسے الفاظ استعمال کرنے لگ گیا. تو بعد میں کسی نے مجھے ٹوکا اور کہنے لگے سچوالا جی آپ بہت زیادہ جو ہے بول دیے ہیں. تو میں کہا ہاں بھائی میں کچھ زیادہ بول دیا ضرور, مجھے نہیں بولنا چاہیے, مگر میں کہتا ہوں کہ جس وقت میں اپنی بیٹی کو یاد کرتا ہوں تو میں اس شخص مسلمان جس شخص کو اپنا نبی سمجھتے ہیں اس پر میں انگار بن جاتا ہوں. جس وقت میں اپنے بیٹے کو یاد کرتا ہوں, جس وقت میں اپنے والدین کو یاد کرتا ہوں, اپنی بہنوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے دوست احباب کو یاد کرتا ہوں, تو میں انگار بن جاتا ہوں, شعلہ جوالا اس شخص کے اوپر جس کو مسلمان اپنا نبی سمجھتے ہیں. محض اس شخص کی وجہ سے وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا,
یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ آگ اب تک لگی ہوئی ہے. آگ اب تک لگی ہوئی ہے. پوری دنیا میں آگ لگانے کے لیے آیا تھا یہ شخص, پوری دنیا کو جلا ڈالنے کے لیے, اور اس نے آگ لگائی اور ابھی تک آگ لگی ہوئی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ آگ اب تک لگی ہوئی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ آگ اب تک لگی ہوئی ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا. جی سچ والا جی, گفتگو چلی رہی ہے تو اسی طرز پر اگر ہم لوگوں نے نئی اذان سنائی تو بڑی خوشی ہوگی. اگر آپ جو سورہ کبوتر سنا رہے تھے تو لطف آ جائے گا. سورہ کبوتر, جی اچھا بھائی, عجیب ہے سورت کبوتر بھی. کبوتر بھی کتنا پیارا ہوتا ہے یار, ہے نا؟ بالکل بالکل, ہمارے پاس بھی یہ کبوتر ہے, آتے رہتے ویسے سچ والا جی. جی 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 یقیناً جو ہے سورت الکبوتر ہے. قسم ہے کبوتر کی, قسم ہے کبوتر کی, خوبصورت اور خوب سیرت کبوتر کی, امن و شانتی کے علمبردار کبوتر کی. اے لوگو, کبوتر کا پیارا دین اپنا لو کہ سارے کبوتر آپس میں مل جل کر رہتے ہیں. ان کا کوئی دو قومی نظریہ بھی نہیں, اور نہ یہ اپنے کبوتروں کے درمیان کافر اور مومن کے نام پر دراریں ڈالتے ہیں. اے لوگو, کبوتروں کے اعلیٰ اخلاق اپنا لو. یہ اپنی تنقید کیے جانے پر کسی کا سر تن سے جدا نہیں کرتے. کوئی کبوتر ایسی بونگی نہیں مارتا کہ میں دیگر تمام کبوتروں کے لیے رول ماڈل ہوں. یاد رکھو کہ کوئی کبوتر نہ تو کسی کو لونڈی بناتا ہے, نہ ہی مال غنیمت بٹورتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ کوئی 54 سالہ کبوتر کسی 9 سالہ ننھی کبوتری پر کبھی نہیں چڑھتا. اے عقل مندو, تمہارے لیے کبوتر کی زندگانی میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں. ماشاء ابھی غلطی سے کہیں وہ والا مت لگا دیا اپنا ہندوستانی باؤ کبوتر جا جا نہیں, کبوتر جا جا والا نہیں. اگر لگاتا تو بھی بیچ میں ہی روک لیتا. ساحل, آپ اس پہ ہنس رہے ہو یار, آپ جھوٹ والے پہ ہنس رہے ہو, کمال کر رہے ہو یار. اچھا اس طرح تو نہ کرنا, اس طرح تو نہ کرنا یار. ابھی وہ غریب نہیں, وہ بیمار ہے تو آپ کیوں اس کو پریشان کرتے ہو؟ جو آپ اس پہ ہنس رہے ہو یہ تو آپ اچھا نہیں کر رہے ہو. دیکھو سچا مسلم وہ غریب ہے, آپ ایسا نہیں سنو گے. دیکھو آپ کو میں اتنے عزت و احترام سے 5,500 لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ کو اگر میں پلیٹ فارم دے رہا ہوں تو وہ اسلام پہ بات کرنے کے لیے دے رہا ہوں, آپ کی فالتو بات سننے کے لیے نہیں. آج کا جو ٹاپک ہے اگر اس پہ آپ کو بات کرنا ہے تو میں آپ کو بات کرنے کا موقع دوں گا. یہاں وہاں کی فالتو بات کریں گے میں آپ کو پھر نکال دوں گا. آپ کے اوپر ہے, فیصلہ آپ کا. ارشد مدنی صاحب نے جو سٹیٹمنٹ مارا ہے اللہ ہی اوم ہے یا اوم ہی اللہ ہے, آپ اس سے کتنا اتفاق رکھتے ہو؟ اس پہ اگر آپ کو جواب دینا ہے تو دے سکتے ہو, ورنہ بھائی آرام سے آپ گھر پہ کمبل اوڑھ کے سو جائیے. جی سچا مسلم صاحب. میں کمبل لے کے جو نا سو جاؤں گا, لیکن اوم جو چتیا کو میں نہیں جانتا, اللہ صرف ایک ہے. اوم کیا ہوتے ہیں, رکو یہ مجھے نہیں پتا. ایک منٹ, تم اوم چوتیا کو نہیں جانتے ہو اور اوم ہی اللہ ہے. نہیں, اوم اللہ نہیں, اللہ اللہ ہے. میں صرف ایک جھوٹ والے چتیا کو جانتا ہوں, ایک جھوٹ والے چتیا کو جانتا ہوں جو نہیں. چتیا نمبر ایک. دینی بھائی نے ایک دم صحیح پکڑا ہے تم کو. تمہاری بات کے حساب سے اللہ ہی ڈیش ڈیش ہے. ہاں, مدنی صاحب کو دکھاؤ, انہوں نے کہا اوم چوتیا کو نہیں مانتے, مدنی صاحب بولتے ہیں اوم ہی اللہ ہے. ارے پہلے یہ بتاؤ وہ گیا کہاں سچا مسلم؟ کمبل لیتا ہوں, پہلے مدنی صاحب کی بات سنا دے ان کو. وہ اوم کو پوچھتے تھے. میں نے کہا اوم کون ہے؟ بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ ایک ہوا ہے جن کا کوئی روپ نہیں ہے, کوئی رنگ نہیں ہے, وہ دنیا میں ہر جگہ
हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, आय हाय हाय, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब ये है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। हाँ भाई, सच्चा ये मुस्लिम, हमारे मुल्क ये की मौलाना तो कह रहे हैं, सच्चा मुस्लिम मौलाना तो कह रहे हैं अल्लाह ही ओम है। मैं मौलाना बात के बारे सुनाऊं, में क्या कहोगे? मौलाना जो है ना सब कुछ जानता है। मैं जो जानता हूँ ना मेरे से वो मौलाना पूछो। के बारे में क्या कहोगे? तुम्हारी मैं सिट्टी जो क्यों जानता गोल हो हूँ मेरे गई? से वो पूछो। मौलाना के आपको बारे में पता है क्या कहोगे सच्चा मुस्लिम? क्या चक्कर है मौलाना यार? के बारे में क्या कहोगे? मैं ये कह रहा हूँ जो तुम्हारे मैं जानता टट्टों हूँ में वो मेरे अगर से क्यों पानी नहीं सुनते है, हो? तुम्हारे टट्टों में पानी है, तो तुम अभी बताओगे कि तुम मौलाना के बारे में क्या समझते हो। जो तुम्हारा मौलाना बोल रहा है कि अल्लाह ही ओम है, ओम ही अल्लाह है, इसके बारे में क्या कहोगे? आज मैं ये तुम्हारे कह रहा टट्टे हूँ, सूख क्यों गए? मेरी बात सुने ना, मैं तो आज आपको तुम्हारे पता है, टट्टे मैं सूख जो क्यों जानता गए? हूँ, सच्चा मुस्लिम बोल। मैं ये कह पहले रहा हूँ, मौलाना के बारे में बोल। मैं जो जानता हूँ मेरे से वो सुनो। हाँ, तो मैं जो मौलाना जानता के हूँ, बारे में क्या बोलता है तू? सच्चा क्यों मुस्लिम आगे बोल। पीछे एक्स मुस्लिम क्या होते हैं उस पर क्यों बात नहीं करते हो? इस अच्छा मौलाना एक्स के सच्चा बारे मुस्लिम में क्या क्या होते हैं? बोलेगा सच्चा मुस्लिम? तेरे टट्टे में आज पानी खत्म हो चुका है। अच्छा देखते ये हैं गंदी सच्चा आज तू बातें ना मुस्लिम कर नामर्द भाई, यार, हो क्या चुका है। टटे टटे सच्चा इधर बैठ के मुस्लिम भाई, बोलते रहते हो। तुम्हारी सच्चा सिस्टरें मुस्लिम भाई, सच्चा मुस्लिम भाई, मैं साजिद हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मौलाना साहब ने कहा है कि अल्लाह एक हवा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो कहना चाहते थे अल्लाह हलवाई है, वाई हजफ कर दिया, हवाई खा गए, सिर्फ हवा कह दिया, ऐसा तो नहीं कुछ? आज इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाला सच्चा मुस्लिम आज क्यों नहीं बोलता अपने उलमा के बारे? क्योंकि ये लोग अपने उलमा को खुदा बना बैठे हैं। इससे पहले भी जो आया था उसने भी यही हरकत की, उससे जो पहले आया उसने भी यही हरकत की। ये भले से पीछे जो है उलमा को 100 गाली दे देंगे, लेकिन जब ये हमारी स्ट्रीम में आते हैं, ये अपने उलमा को खुदा बना लिए हैं इन्होंने। और इसी बारे में, पिछले कौम के बारे में अल्लाह ने जो बताया था, वो असल में अल्लाह को इनके बारे में बताना चाहिए था कि ये सच्चा मुस्लिम जैसे लोग और आज के जितने मुसलमान हैं, इन्होंने अपने उलमा को अपना खुदा बना लिया है, तभी वो इनके साथ खेलते हैं। आज क्या हो गया इसे? क्यों नहीं कहता कि मेरा मौलाना जो है, या मेरा नहीं, इतना कह दे कि ये मौलाना शिर्क कर रहा है, इसने गुनाह किया है? क्यों नहीं कहता? क्यों इसको नहीं मालूम है इसने गुनाह किया है? इसने वो गुनाह किया है जिसके बारे में अल्लाह कहता है कि वो कभी माफ नहीं करेगा। एक इंसान रेप कर ले, खून कर ले, धोखा दे दे, चोरी कर ले, सब कुछ कर ले, हर तरह की बुराई कर ले, अल्लाह उसको माफ कर देगा। हो सकता है बिना सजा के माफ कर दे, हो सकता है सजा दे के माफ कर दे, लेकिन माफ जरूर करेगा। लेकिन शिर्क ऐसा गुनाह है जो अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में अल्लाह कहता है, आज उस आयत की रूह से इस मौलाना ने गुनाह किया है, शिर्क किया है। अगर किसी इन्न हाल में शिर्क ये मर लज़ुल्मुन गया, अज़ीम। अल्लाह को, ओम को अगर ये अल्लाह मानते मानते अगर इस चिचा का रूह कब्ज कर लिया मौत के फरिश्ते ने, तो ये हमेशा 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 जहन्नम में जलेगा, कुरान की रूह से, इस आयत की रूह से। सच्चा मुस्लिम क्यों नहीं कहता? क्योंकि ये इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरका बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा वमन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा। माशा ओम, सुभान ओम, बहुत जबरदस्त। सच्चा मुस्लिम, लास्ट मौका दे रहा हूं, फिर मैं दूसरे कॉलर की तरफ बढ़ूंगा। इस मौलाना के बारे में आपकी क्या राय है? आपको ये पहले बोलना है, फिर मैं आपको आगे बात करने का मौका दूंगा। यार इतनी बड़ी हस्ती बैठी हुई है, मुझे मौलाना के बारे में आपको बोलना है। हस्ती बस्ती ये सब छोड़ दो। उसको बस्ती बना दिया। चलो जाके आराम करो। आरिफ साहब, रेफ साहब जुड़े हैं और इनका ओरिजिनल आईडी है एक्स मुस्लिम धोखेबाज है। जी रेफ साहब, मुस्लिम है आप? हाँ मैं मुस्लिम हूँ। फर्स्ट टाइम जुड़े हैं चैनल पे? हाँ। कोई सूरा इरा सुना सकते हैं? कौन सा भाई? जो भी आपको आता हो, सूरह फातिहा,
सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह नबा, सूरह इसरा, सूरह अनकबूत, सूरह नहीं आता अहज़ाब। है। अरे भाई आप ही सुनाओगे, हमसे सुनोगे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। माशा ओम। रेफरेंस साहब, रेड बुल भिजवा दूं आपके वहां पे? सुभान, शुक्र है आपने आखिर आखिर तक पूरी पढ़ ही डाली, मुझे लगा खत्म हो जाएगी माशाअल्लाह आवाज। माशाअल्लाह। ये तो भाई ये मेरे को सस्ता यूनिवर्सल ब्यूटी लग रहा है। आखिर पूरा तक मूड चल में गई यही बहुत बड़ी बात। भाई कौन यूनिवर्सल दबा रहा है गला? यूनिवर्सल गंदगी साहब, सुनो मेरी बात। यूनिवर्सल गंदगी साहब, उड़ते हुए पंछी के पर गिन लेता हूं मैं, ठीक है? तो तुम धोखेबाजी करके आओगे ना तो भी हम पकड़ लेंगे तुमको। मैं तो हमिंग बर्ड को दांतों से दबा देता हूँ उड़ते हुए। अरे इतना क्यों डरता यार साहिल, तुम इतना क्यों डरते हो मुझसे? अच्छा, मैं अभी तुमको रेड बुल मैं भेजने तो के कभी चक्कर में था, गाली नहीं देता। अभी समझ में आ गया मैं तो कभी कि गाली नहीं देता। ओल्ड मॉन्क नहीं अच्छी बात है। मैं तो कभी यूनिवर्सल गाली दिया ब्यूटी क्या? साहब अच्छी बात है। अच्छा सुनो, अभी समझ में अरे आया यार तमीज कि से बात करने वाले को। ओल्ड मॉन्क के 4-5 पैक लगा के बैठे हो। चलो वो सब छोड़ो, मुद्दे पे आते हैं, आज के टॉपिक पे बात करते हैं। ये बताइए हाँ कि आप अरशद मदनी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है कि ओम ही अल्लाह है, अल्लाह ही ओम है, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, कई जुबानों में जना अल्लाह ताला पैगंबर भेजे, तो उस लिहाज से शायद कहा उन्होंने। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? मेरा सवाल ये था कि ओम को आप अल्लाह मानते हैं? अगर ओम आप कहते हो, लेकिन वो सारी जो सिफात, नानियानो जो कमालात जो अल्लाह के हैं, अगर उसके अलावा भी अगर कोई गलत चीज उसमें शामिल करते हो तो हम नहीं मानेंगे। मैं अभी आपसे फिर से पूछ रहा हूं, मुझे जलेबी नहीं चाहिए। क्या आप ओम को अल्लाह मानते हैं, हाँ या ना? आपको जो चीज समझ में नहीं आती, अरे हाँ या ना में कोई जवाब होता यार? थोड़ा क्यों नहीं थोड़ा होता? भी तो या तो ओम अल्लाह है या तो पढ़ा हो नहीं तो है। बोलेंगे। एक अब मिनट, हाँ या ना में पढ़ा हो तो कैसे? एक मिनट, मेरे एक सवाल का जवाब दो। मैं अगर आपसे सवाल करूं कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो है ये रसूल है या नहीं है, क्या जवाब दोगे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, रसूल है या नहीं है? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, मैं गवाही देता हूँ। हाँ, रुक जाओ, मतलब सीधा जवाब है ना कि हाँ है रसूल। अल्लाह के रसूल। अच्छा गुलाम अहमद, एक मिनट, मेरे को ना एक्चुअली तुम लोग को थोड़ा सेट करना पड़ता है, प्रॉब्लम ये है। गुलाम अहमद कादियानी ये अल्लाह के नबी है या नहीं है? वो तो अहमद का गुलाम है। गुलाम अहमद उसके नाम में खुद है। नहीं मेरे भाई, गुलाम अहमद, लेकिन वो अपने आप को बाद में क्लेम कर दिया। तुम मानते हो क्या नहीं मानते हो, है क्या नहीं है वो? मिर्जा ही, उसका नाम पे जरा गौर करो भाई। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, गुलाम अहमद, अहमद का गुलाम, वो नबी है क्या नहीं है? हाँ ठीक है, वो नबी है क्या नहीं है? कोई भी नबी किसी नबी का गुलाम हुआ वो क्या? नबी है क्या नहीं है? ठीक है, वो नहीं गुलाम नहीं हो सकता, नबी है या नहीं है? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कज़्ज़ाब है। हाँ ठीक है, वो नबी नहीं है। ठीक है, ओम ये अल्लाह है या नहीं है? अब हम नहीं जानते जुबानों को, जो डिफरेंट जुबानों में क्या क्या हिदायत अल्लाह भेजा, नहीं जानते, इस लिहाज से डाउटफुल है। देखे ना गाइस। अच्छा, डाउटफुल को तुम खुदा मान सकते हो? जिस पे डाउट हो उसको तुम खुदा मानोगे?
नाम को लेकर डाउटफुल है। हाँ मेरे भाई, तो खुद जिस नाम पे तुमको डाउट है, जिस पर्सनालिटी पे तुमको डाउट है, उसको तुम खुदा मानोगे? क्योंकि खुदा को मानना जो है वो तो यकीनी तौर पे मानना पड़ता है, अल्लाह को यकीनी तौर पे मानना पड़ता है, उसमें डाउट्स नहीं है कोई मुसलमानों के लिए, वरना आपका ईमान जो है वो तो मुकम्मल नहीं हुआ, फिर आप डाउट में, आप शक में मुब्तला है। तो अगर अरे हम तस्वुर ख्वाब में भी शक नहीं करते, हम ख्वाब में भी तस्वुर में भी ख्वाब में भी शक नहीं करते। अब मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप ओम को अल्लाह मानते हो? मानते हो? बिल्कुल नहीं। चलो भाई, शुक्र है भाई ने जवाब दिया, इनकी दारू थोड़ी असर कम हुआ, उतरी इनकी, इन्होंने जवाब दिया कि ओम को अल्लाह नहीं मानते। अच्छा मदनी क्या दारू यार, कभी जलेबी वो हलवाई बना दे। अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा आपने ये तो मान लिया कि ओम अल्लाह नहीं है, अब मदनी साहब कह रहे हैं ओम ही अल्लाह है, क्या मदनी साहब शिर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे? देखो मदनी साहब, अब उनका व्यू पॉइंट जो है ये शायद ये होगा, क्योंकि इतने बड़े आलिम हैं, तो वो इस लिहाज से कहना चाहते थे होंगे कि मेरा अंदाजा है, मैं बोल सकता हूँ मेरा अंदाजा? हाँ बोल दो, फिर मैं आपको जवाब देता हूँ, अंदाजा बोल दो। हाँ, तो मेरा अंदाजा ये है कि उन्होंने ये समझा होगा कि हर कौम में, हर नस्ल में, हर इलाके में अल्लाह ने अपने रसूलों को भेजा है वक्त वक्त पे। यार रसूल की बात ही नहीं हो तो रही ना, शायद यहाँ यहाँ तो के लोग जब ओम कहते हैं, मेरे भाई खुदा को किसी के यहाँ के लोग, मेरा जवाब मुकम्मल ही नहीं हुआ, आप बीच में बोल दिया। मैं समझ गया, मैं उस पे आपको जो सही कर रहा हूँ, किसी पर्सनालिटी क्या को यार, ये पूरा जवाब ही कंप्लीट नहीं हुआ मेरा। रेफरेंस भाई मैं समझ गया आपकी बात, आप कह रहे हैं कि किसी कौम में उसको खुदा माना गया ओम कहकर, या ओम को खुदा माना गया, इस वजह से हो सकता है मदनी साहब उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हो, यही कह रहे थे ना आप? बिल्कुल। हम समझ, मैं क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले, बाद में लोगों ने खुदा के अंदर गलत चीजें दाखिल कर लिए। रुको थोड़ा, मैंने अभी क्या कहा था, उड़ते हुए पंछी के पर गिन लेता हूं मैं आपकी बात समझ गया। मुझे ये बताओ कि किसी कौम के पंछी नहीं देख सकते तुम, पर गिन ले रहे। खुदा मानने से क्या वो खुदा हो जाएगा? अगर वो खुदा का तस्वीर ओम जो है गलत, मेरा बोलने तो यार, मुझे बोले नहीं देते सवाल पे सवाल। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर ओम एट प्रेजेंट जिस ओम को खुदा कहते हैं जो भी लोग, अगर वो सिफात नहीं हुए और उसमें उन्होंने गलत सिफात, गलत चीजें ऐड कर दिए, तब मैं उस ओम को खुदा या खुदा मैं मानने के लिए नहीं हूँ, रेडी नहीं हूँ, नहीं मान सकता। चलो ये तो अपनी बात बता दी है। अब मतलब आप ओम को खुदा नहीं मान रहे, दैट मीन्स ओम खुदा नहीं है, ओम अल्लाह नहीं है, ठीक है। लेकिन अब जो ओम को अल्लाह माने वो तो उसमें शिर्क है ना, जो ओम अभी मैंने वो कॉन्टेक्स्ट में भी जवाब दे दिया। जवाब मेरा आ जाने के बाद फिर सवाल वही, उसका जवाब मैं कितने बार दूं? अरे भाई मदनी साहब उस कॉन्टेक्स्ट में जवाब दिए, ओम को अल्लाह मानने में, एक मिनट, आपका अंदेशा नहीं चलता है। ओम को या तो ओम अल्लाह है या तो नहीं है, दो चीज नहीं हो सकती कि ओम अल्लाह भी है और ओम अल्लाह नहीं भी है, इससे बड़ी बेवकूफी कोई नहीं होगी। या तो ओम अल्लाह है या तो नहीं है। तो मदनी साहब क्या ओम अल्लाह नहीं है? मदनी साहब, हाँ एक मिनट मेरे भाई, मैं थोड़ा सा आपको निकाल रहा हूँ। आप एट प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो मदनी साहब क्या 5000 साल पहले बयान दिए थे और वो हम चला रहे क्या अभी? वो एट प्रेजेंट की वहां बात कर रहे हैं, ओम के मानने वालों के सामने बात कर रहे हैं, यानी जो उधर मौजूद है और जिसको वो एड्रेस कर रहे हैं, उनका बयान पूरी इंडिया में सुनाई दे रहा है, वो सब उस ओम को मानने वाले हैं जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। तो वो एट प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तुम लोग कितनी धोखेबाजी करोगे, तुम लोग कितनी जलेबी बनाओगे? इसी वजह से मैंने कहा कि तुमने अपने उलमा को खुदा बना लिया है, उनकी गलतियों को तुम गलती नहीं मानते हो, ना बोलते हो। तुम इतने बेशरम हो चुके हो कि अगर उन्होंने गलती की है, उन्होंने शिर्क किया है, बजाय इसके कि उसको गलत बोल के उनसे ये मुतालबा करे कि आप नेशनल टेलीविजन पे आके या तो सफाई दो कि तुमने ओम को अल्लाह क्यों माना, या तो इस बात से रुजू करो कि आपसे गलती हुई है, इतने बड़े आप आलिम। ये करने के बजाय तुम यहाँ पे आके जो है वो उनका सपोर्ट ले रहे हो।
ایک طرف تو یہ بھی بول رہے ہو کہ میں اوم کو اللہ نہیں مانتا, اور دوسری طرف جو اوم کو اللہ مان رہا ہے تم اس کو غلط بھی نہیں کہہ رہے ہو. یہ اتنی ہپوکریسی تم لوگوں کے اندر کیوں ہے یونیورسل بیوٹی صاحب؟ یار تم اتنا فوراً نیچے کیوں کر دیا یار تم مجھے؟ میرے سوال کا جواب صبر نہیں یار, میرا جواب کرتا ہوں. اتنی پیشنس اگر نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے ساحل, تم جو نا واقعی میں جو نا اسلام کو ریسرچ کیا نہیں کیا؟ چلو میرا وہ آج مدعا ہے ہی نہیں. اپنے ضمیر, اپنی آتما, اپنی روح سے پوچھو, اپنے ضمیر سے پوچھ کے بولو. ایک منٹ شیبو بھائی, سب کو رادھے رادھے. جیسے کرشنا بھائی, میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, ان کو ہٹاؤ یار. یہ 4 دن کے مسلمان اللہ اللہ چلا رہے ہیں, ان کو ڈھنگ سے کلمہ آ نہیں رہا ہے. ارے میرے بھائی, اللہ کے میننگ معلوم ہے آپ کو؟ اللہ بھی ایک صفاتی نام ہے, آپ کو معلوم؟ ایک منٹ بھائی, میں نے اسلام ابھی چھوڑا ہے, میں نے لائیو بولا ہے, آپ جا کے سرچ مار سکتے ہو. ابھی چھوڑا, معلوم تھا جب چھوڑا, معلوم نہیں تھا, پر یہاں پہ آنے کے بعد. آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے پلیز؟ آپ کا نام کیا ہے؟ ذرا بولو نا. آپ ایکس مسلم ہو گئے, مجھے نہیں پتا میرا نام کیا ہے. اچھا شیبو بھائی تھوڑا سا آپ رک جائیے, آپ کا نام ڈسپلے نہیں ہو رہا یار. یونیورسل بیوٹی صاحب آپ میرے سے بات کرو. یونیورسل بیوٹی صاحب, میرا مدعا یہ نہیں ہے کہ آپ نے بیچ میں جناب اٹھ گیا نا بھائی. ہاں ٹھیک ہے, میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے بات کریے. ہاں, میرا مدعا یہ نہیں ہے کہ اسلام میں تحقیق کی ہے نہیں کی ہے, دل کی گہرائی سے گئے نہیں گئے, کتنا گہرا اندر گئے نہیں گئے, یہ سب میرا مدعا ہے نہیں. میرا مدعا صرف آج کا یہ ہے, کیا اوم اللہ ہے؟ اگر ہے تو پھر آپ نے کہنا کہ ہاں اوم اللہ ہے, میں بھی مانتا ہوں. اگر اللہ نہیں ہے تو آپ نے پھر یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا ہے کہ ارشد مدنی صاحب نے سٹیج پر نیشنل پورا کوریج کے سامنے انہوں نے شرکیہ بات کی ہے, انہوں نے شرک کیا ہے, اور ان کو اس بات سے رجوع کرنا چاہیے. یہ 2 چیز ہی ہو سکتی ہے, تیسری کوئی چیز نہیں ہے. جو اچھا میرا سوال ہے آپ سے, اوم اکیلا ہے یا 2 ہے؟ 2 ہے. یہ تم پتا کرو اور پھر فیصلہ کرو پہلے کہ آپ کے لیے اوم اللہ ہے یا نہیں ہے. جب آپ فیصلہ کر لو گے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے, پھر اس کے بعد یہاں پہ آ کے بتانا کہ میرے ماننے کے حساب سے اوم جو ہے اللہ ہے یا نہیں ہے. کیونکہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ میں اوم کو اللہ نہیں مانتا ہوں, تو پھر مدنی صاحب اچھا ساحل, جی ساحل ہمارے یہ مومن بھائی آتے ہیں اور ان کی بدستور جو ہے جلیبیاں چلتی رہتی ہیں. دنیا جان چکی ہے مومنوں کے پاس سوائے جلیبیوں کے اور کچھ نہیں ہوتا. کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے جلیبی کھیلتے رہیں. میں جو ہے ابھی آپ سبھی بھائیوں سے میں اجازت چاہتا ہوں. وہ سچ والا کے تقریباً 5 جو ہے گروپ آف چینلز ہیں, سچ والا اور سچ والا عبدالحمید, سچ والا عثمان پاشا, سچ والا یہ جو خواجہ معین, اور سچ والا بھارتی. تو سچ والا عثمان پاشا اور عبدالحمید پر ابھی ایک لائیو چھوٹا سا پروگرام چل رہا ہے, وہاں سے جو ہے بلاوا آیا, تو میں کچھ دیر وہاں جاؤں گا. کسی کو اگر کچھ سننا ہے تو وہاں بھی سن سکتے ہیں. تو بہرحال آپ لوگ آباد رہیں, شاد و آباد رہیں. اس طرح سے جو ہے مطلب لوگوں کے جو ہے ذہنوں میں جو یہ فضولیات بھری ہیں اسلام نامی جو ہے کلٹ کی, اس کے لیے روشنیاں بکھیرتے رہیں. بس میں یہی پیغام دوں گا کہ اندھیرے سے لڑائی کا, یعنی اسلام نامی اندھیرا, یہ ایمان نامی اندھیرا, ایمان نامی اندھیرے سے لڑائی کا یہی بہتر طریقہ ہے. اندھیرے سے لڑائی کا یہی بہتر طریقہ ہے. تمہارے ہاتھ میں جو بھی دیا ہے وہ جلا دینا. ہر آدمی کے ہاتھ میں ایک دیا ہے, ایک چراغ ہے, وہ اس کو جلا دو. بس یہ چراغ جلاتے رہو اور آگے بڑھتے رہو, یہی ہمارا کام ہے. کیونکہ اتنے سارے گھپ اندھیرے میں ایک چھوٹی سی دیا سلائی کافی ہو جاتی ہے, یہ سارا ماحول جو ہے روشن ہو جاتا ہے. تو آپ لوگ اسی طرح سے روشنیاں بکھیرتے رہو. یقیناً جو ہے ہر ایکس مسلم ایک انمول ہیرا ہے. میں نے اپنی کتاب میں ایک چھوٹا سا پیراگراف ایکس مسلم کے بارے میں بھی لکھا ہے. تو میں جو ہے میں کہتا ہوں کہ ہر ایکس مسلم ایک انمول ہیرا ہے. دیکھیں ہیرا جو ہے نا, وہ پتہ نہیں خربوں سال کے بعد میں جو ہے وجود میں آتا ہے. ہیرا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہے اس کو ایسے ہی بنا دیا جائے, ایسے ہی بن جاتا نہیں. تو ایکس مسلم بھی جو ہے وہ سونے سے پک کے جب کنجن بنتا ہے تب جا کر وہ ایکس مسلم کہلاتا ہے. بھئی اسلام کو چھوڑنا کوئی کھیل نہیں ہے. اسلام کو چھوڑنا کوئی کھیل نہیں ہے. اسلام کو چھوڑنے کے لیے جگرا چاہیے, وہ ہمت و حوصلہ چاہیے. تو ایکس مسلم وہ ہوتے ہیں, یعنی سماج کے وہ جو ہے وہ کریم ہیں. ایکس مسلم اصل میں پورے سماج کا وہ کریم ہوتا ہے جو بہرحال ہر طرح سے دھکے کھا کر, سوچ بچار کر ہر طرح کی قربانی دینے کے اس جذبے کے ساتھ جو ہے وہ اسلام کو چھوڑتا ہے.
तो मैं जो है सलाम करता हूं आप सभी जो है एक्स मुस्लिम को। मेरा आशीर्वाद, मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरी दुआएं, मेरी नेक तमन्नाएं आप सब लोगों के साथ हैं। तो चलें मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं इजाजत चाहता हूं। तो मैं जो है अपना ख्याल रखें और इस तरह से रोशनियां बिखेरते रहें आप लोग। बहुत शुक्रिया सचवाला जी, बहुत बखैर, बहुत शुक्रिया सचवाला जी। हम लोगों को लोग तो गालियां बकते हैं, पर आपने हमारे लिए इतना कहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे लोग तो उनके पास जो है वही बकेंगे ना भाई, उनके पास जो होगा वही देगा, जिसके पास जो होता है वो देगा भाई। अगर किसी के पास दुआएं हैं हम लोग तो देगा, उनके पास अगर गालियां हैं तो गालियां देगा। अब क्या करें यार, है अब वो जिसके पास जो है उसकी झोली में जो है वो देगा ना। जितने भी हम एक्स मुस्लिम है, इस चीज को लेके मुझे भी साहिल भाई ने कहा तो लगा कि इस चीज को हमें आगे बढ़ाना चाहिए और हम लोगों को भी समाज में एक अलग जीने का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को ऐसा है। मेरे भाइयों, मैं तो इस यकीन से काम करता हूं कि जो है ये होगा, बहुत जल्द होगा, हमारी अपनी जिंदगियों में होगा और हम जो है वो समाज हम देखेंगे अपनी आंखों से। अच्छा, तो आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। जी मेरे भाई जी। आपकी शान में मैंने कुछ कहा है, हालांकि किसी और ने कहा है, मैंने तज़मीन कर दी कि मेरे शेख हिदायत हजरत सचवाले अव्वल, ये आलम एक अंगूठी है, अंगूठी के नगी तुम हो। ओए होए होए, माशाअल्लाह। जी चलें, आप लोगों का प्यार हमेशा सलामत रहे। आप लोग जो है इसी तरह से चहचहाते रहें, खुश रहें, शाद व आबाद रहें और रोशनियां बिखेरते रहें। आप लोग असल में दानिश गर्द हो। क्या हो? लोग दहशत गर्द होते हैं, आप दानिश गर्द हो। दानिश कहते हैं इल्म को, रोशनी को। ठीक है, आप दानिश गर्द हो। आप जो है लोग दहशत फैलाते हैं, आप जो है ये इल्म को, ये रोशनियों को फैला रहे हैं। तो इस एतबार से आप लोग दानिश गर्द हैं। तो चलें दोस्तों, भाइयों, मैं इजाजत चाहता हूं सभी से, मुझे इजाजत दें। शब बखैर, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सर, थैंक यू।